Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। मैं सिस्टर किरण मसीह एक बार फिर परमेश्वर की हजूरी में आप सबों का स्वागत करती हूँ आज की फेसबुक ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी जो मेरे साथ ऐड हो चुके हैं वो सभी सही हैं, खुश हैं, आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। अनिल नागपाल जी प्लीज बताइए पिक्चर क्लियर है, वॉइस क्लियर है? हालेलुया। आज की मीटिंग के अंदर मैं आप सबों का वेलकम करती हूँ। जितने भी मेरे साथ भाई बहन आज की मीटिंग के अंदर ऐड हो चुके हैं, जरूर से जरूर आज की मीटिंग के लिंक को शेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। कोमल जी प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे आप सभी? और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हैं, आनंदित हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अनिल ब्रदर जी सहायक फेलोशिप चर्च इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप में आज के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि कलीसिया जुड़ पाए आज की मीटिंग के अंदर। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कैसे आप सभी? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आई एम वेरी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी। खुदावंद आपको सर्वदा खुश रखे, आनंद में रहे। जय मसीह की। सुमित जी जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। वंश ब्रदर जी जय मसीह की। रिशु सिस्टर जी प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर की हजूरी में आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ। और मेरा विश्वास है आज के प्रार्थना के दौरान और आज के वचन के दौरान परमेश्वर का आत्मा हम सबके जीवनों को छुएगा और एक बार फिर हम परमेश्वर की प्रेजेंस से, परमेश्वर की हजूरी से भर जाएंगे और फिर से हम एक सच्चे आनंद को अपनी लाइफ के अंदर आज महसूस करेंगे आज की मीटिंग के दौरान। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज खुश हैं, आनंदित हैं? हालेलुया। बताइए आप सभी कैसे हैं, जितने भी ऑनलाइन फैमिली है। जय मसीह की। सुनीता सिस्टर जी प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सभी प्रार्थना में चलेंगे। जितने भी लोग मेरे साथ ऐड हो चुके हैं सभी जन अपने मनों को नम्र करें, दीन करें। हालेलुया। आइए हम सब स्वर्गीय परमेश्वर, सिरजनहार परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया खुदावंद की हजूरी में चलेंगे, परमेश्वर की प्रेजेंस में चलेंगे। हालेलुया। मेरे साथ सभी एक मन हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। आसमानी बाप, स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी और धन्यवाद और शुक्रगुजारी करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। मेरे प्रभु जी एक बार फिर मेरे परमेश्वर आपने ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा प्रभु जी खुदावंद पिता अपनी महिमा करने का प्रभु जी आपने जो मौका दिया प्रभु कि हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा कर सके, आपके नाम को महिमा दे सके। हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं मेरे परमेश्वर। खुदा बाप जी आपने पूरा दिन हमें संभाल के रखा मेरे परमेश्वर, अपने पंखों में सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के एक भलाई के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद और शुक्र अदा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खुदा बाप जी इस समय पाक पवित्र आत्मा हम सबको मेरे परमेश्वर अपने अधिकार में, अपने कंट्रोल में ले लीजिए मेरे परमेश्वर। खुदा बाप जी जितने भी लोग आज की मीटिंग के अंदर ऐड हो रहे हैं प्रभु जी या हो चुके हैं मेरे परमेश्वर, एक एक के ऊपर मेरे परमेश्वर आपका सामर्थी हाथ मांग लेती मेरे परमेश्वर खुदावंद। प्रभु जी ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु जी। जितने भी लोग आज खुदावंद पिता फेलोशिप नहीं कर पा रहे हैं प्रभु जी, मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, कलीसिया के अंदर इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं परमेश्वर पिता, या किसी भी प्रकार की ऐसी संगति में फंस गए हैं प्रभु जिनमें से खुदा बाप आपसे दूर हो चुके हैं प्रभु जी, तो होने दीजिए प्रभु। आज के वचन के द्वारा प्रभु जी अपने लोगों से बातचीत कीजिएगा मेरे परमेश्वर। आज का वचन, आज की बातें प्रभु पवित्र आत्मा सब कुछ आपके कंट्रोल में मांग लेते हैं मेरे खुदा बाप। आपकी प्रेजेंस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खुदा बाप जी सारे समय को आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे। जिस तरह से आपने देखा है आज का जो टाइटल है, जो डिस्क्रिप्शन में आपने देखा है कि जो परमेश्वर के लोगों के साथ हमारी संगति बहुत जरूरी है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। इसके साथ ही हम एक वचन को पढ़ेंगे और उसके साथ ही हम शुरू करेंगे। निकाले मेरे साथ इब्रानियों की किताब, उसका 10 नंबर अध्याय और उसकी 25 नंबर आयत में इस प्रकार लिखा है। हालेलुया। सभी जरूर अपने हाथों में अपने पवित्र कलाम को लीजिए ताकि वचन आपके हृदयों को छुए, आपके जीवनों को चेंज करे, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातें, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी हुई बातें एक आत्मा को क्या करती है, परमेश्वर के साथ एक कर देती है। आमीन। हालेलुया। आपके हाथों में जो पवित्र शास्त्र है ये आपको परमेश्वर के साथ एक कर देगा आज। हालेलुया। आपके हृदय को फिर से परमेश्वर के आनंद के साथ भर देगा, आपके जीवनों को फिर से परमेश्वर की ग्रेस के साथ भर देगा, यदि आप ध्यान पूर्वक आज के वचन को सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे। आमीन। हालेलुया। इब्रानियों 10 का 25 शेयर कर दीजिए जितने भी लोग शेयर करना जानते हैं। इस प्रकार लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक यही किया करो। आमीन। हालेलुया। इस तरह से बाइबल बताती है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। आमीन। हम सब जानते हैं कि जब हम फेलोशिप नहीं करते, जब हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति नहीं करते, जब हम आराधना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते और अपने कलीसिया के अंदर रेगुलर बेसिस पर हम इकट्ठे नहीं होते हैं, तो बहुत बार बुरी संगति जो है वो हमारे जीवन के अंदर इफेक्ट करना शुरू कर देती है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार बताती है कि जितने भी मसीह में हैं, हालेलुया, वो अब एक जगह पर जरूर इकट्ठा हों। हालेलुया। यदि कोई पीछे हो गया है, यदि कोई बैक स्लाइड हो चुका है, यदि किसी ने परमेश्वर के प्रेम को पहले जान लिया लेकिन फेलोशिप ना करने के कारण, वचन ना पढ़ने के कारण वो क्या हो चुके हैं, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं और फिर से पुरानी आदतों के अंदर जा चुके हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आज का वचन है कि पुरानी आदतों में परमेश्वर आपको देखकर, हालेलुया, आज आपके साथ बात कर रहा है कि आप क्या करें, फेलोशिप करें। हालेलुया। आज जो फिर से सिगरेट पीना शुरू हो गए हैं, फिर से जो शराब पीना शुरू हो गए हैं, फिर से अपने पास्ट के रिलेशनशिप में चले गए हैं, फिर से उन वीडियोस को देख रहे हैं जिनको उन्होंने एक बार छोड़ा था। हालेलुया। लेकिन फेलोशिप ना करने के कारण एक दूसरे के साथ कोई उनके पास कोई अगुआ नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर क्या हो जाता है, बिना संगति के हम फिर से उस जीवन के अंदर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग ऐसी बातों से जो सहमत हैं कि जो फेलोशिप नहीं करते, जो बाइबल नहीं पढ़ते, आराधना नहीं करते, परमेश्वर के घर में नहीं जाते या एक जीवित कलीसिया के साथ ऐड नहीं होते, तो फिर से वो पुरानी चीजें उनके जीवन का हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। प्रमोद भाई, आप जहां पर भी हैं, आपको परमेश्वर के नाम से, हालेलुया, अपने लोगों के साथ इकट्ठा होना है, आपको छोड़ना नहीं है। हालेलुया। फेलोशिप आपको परमेश्वर में मजबूत करती है, फेलोशिप आपके जीवन को फिर से भर देती है, फेलोशिप आपको आशीषित करती है, आपको ब्लेस करती है, आपके कैरेक्टर को बिल्ड करती है। हालेलुया। फिर से उन चीजों में आपको इन्वॉल्व होने नहीं देती जब आप परमेश्वर के लोगों के साथ उठते बैठते और उनके साथ आत्मा में एक होकर कार्य करते हैं। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है कि जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि एक सुंदर कलीसिया को ही प्रभु यीशु मसीह लेकर जाएंगे। हालेलुया। जो खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करता हूँ, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और मैं जाता हूँ और तुम्हारे सब के लिए जगह तैयार करता हूँ। हालेलुया। तो उस जगह को परमेश्वर तैयार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह तो वो कार्य कर रहे हैं। क्या हम फेलोशिप कर रहे हैं? क्या हम उस जीवन को जी रहे हैं जो परमेश्वर के साथ एक है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पिछले दिनों में मैंने ऐसा अनुभव किया कि जब कलीसिया एक जगह पर फेलोशिप नहीं करती और बहुत समय तक इकट्ठा नहीं होती, तो दुनिया का जो रंग है वो चढ़ना शुरू हो जाता है।
हालेलुया। क्योंकि सबसे पहले जो शैतान का काम क्या है, शैतान का काम आपको झुंड से अलग करना है, शैतान का काम आपको कलीसिया से अलग करना है, शैतान का काम आपके जीवन को उदासी के साथ भरना है ताकि वो अपने कार्य को कर सके। और सबसे पहले वो आपको फेलोशिप करने से मना करेगा, सबसे पहले वो आपको वचन को पढ़ने से मना करेगा, और सबसे पहले वो इब्रानियों के इस वर्ष को पढ़ने से आपको मना करेगा कि नहीं, मैं तो अकेला ही परमेश्वर में बढ़ जाऊंगा, मैं तो अकेला ही आगे चला जाऊंगा, मुझे फेलोशिप की जरूरत नहीं है, मुझे चर्च का जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी सहायता की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से समझने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह के घमंड भरी बातें किसी के हृदय के अंदर आ जाती है, वहीं पर शैतान को मौका मिल जाता है अपना कार्य करने का। हालेलुया। क्योंकि शैतान का काम क्या है, परमेश्वर की हजूरी से एक मनुष्य को खींचकर क्या करना, अपने निकट लेकर जाना। अदन की वाटिका के अंदर हम सब जानते हैं क्या हुआ था। अदन की वाटिका के अंदर शैतान का काम क्या था, परमेश्वर की फेलोशिप से अलग करना। हालेलुया। अदन की वाटिका से अलग करना, एक अच्छे प्लेस से अलग कर देना। हालेलुया। आप ये मानकर चलें कि अदन की वाटिका परमेश्वर का एक ऐसा स्थान था जहां पर परमेश्वर ठंड के समय में आदम और हवा के साथ फेलोशिप किया करते थे, बातचीत किया करते थे, परमेश्वर का शब्द वो सुना करते थे। हालेलुया। और शैतान जानता था कि अगर मैं इन्हें अदन की वाटिका में से बाहर निकालने में कामयाब हो जाऊंगा तो दुख, उदासी, जो मृत्यु और बहुत सारी चीजें, रोग, बीमारियां इनके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि जब तक वो अदन की वाटिका के अंदर थे वो सुरक्षित थे। हालेलुया। लेकिन वो थर्ड पर्सन क्या करता है, आकर परमेश्वर की प्रेजेंस से एक इंसान को अलग करता है। हालेलुया। तो आपको चौकस रहना है, आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपको बुरी संगति में डाल रहे हैं, आपको वचन के द्वारा बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखा रहे हैं कि आपको फेलोशिप की जरूरत नहीं है, आपको चर्च जाने की जरूरत नहीं है, या आपको घर पर बैठकर ऑनलाइन मीटिंग सुनने की जरूरत नहीं है। बस 7वें दिन एक दिन आओ बहुत है, 7वें दिन बाइबल पढ़ो बहुत है, बाकी के 6 दिन अपने घरों के काम करो। लेकिन उन 6 दिनों के अंदर शैतान क्या करता है, परमेश्वर की प्रेजेंस से एक व्यक्ति को दूर करने का कार्य करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि एक दूसरे को समझाते रहो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। हालेलुया। और जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का आना निकट हो चुका है, वैसे वैसे तुम्हें और भी ज्यादा फेलोशिप करना है, और भी ज्यादा परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, और ज्यादा बाइबल को पढ़ना है, परमेश्वर की संगति में रहना है, पवित्र लोगों की संगति में रहना है जो तुम्हें समझाते हैं, जो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हें कैसे चलना है। हालेलुया। पिछले दिनों की मैं एक बात बताती हूँ। खैर, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो खासकर उन बहनों के लिए है जो कहीं चर्च जिनको नहीं मिलता, ऐसे गांव में है जहां पर कोई उन्हें अच्छा पास्टर नहीं मिल पाता। वो ऐसी बहनें हैं जिनको एक ऐसी स्टडी की जरूरत है कि वो अपनी सारी बातों को कह सके, वचन सीख सके। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑनलाइन मिनिस्ट्री है। मैंने पहले भी बताया था कि जो बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, जो रेगुलर बेसिस पर घर पर बैठकर वचन नहीं पढ़ती हैं, डिसिप्लिन की लाइफ में नहीं आ पाती हैं, तो उनके लिए हम ऑनलाइन 7 के 7 डेज क्या करते हैं, फेलोशिप करते हैं। तो मैंने पिछले दिनों में क्या महसूस किया कि मुझे खुद एक फेलोशिप की जरूरत है, मुझे खुद एक परमेश्वर के वचन को सीखने की जरूरत है। तो मैं 3 दिन के लिए जब अपने घर से निकली फेलोशिप करने के लिए, तो सचमुच मैंने महसूस किया कि जो संगति है, जो सीखना है, जो किसी से समझना है, वो आपको परमेश्वर के क्लोज लेकर जाता है। हालेलुया। हर एक जन को सीखने की जरूरत है, एवरी डे सीखने की जरूरत है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक और आयत हम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों उसका 15 का 33। शेयर कर दीजिए अगर कोई भी आप में से शेयर कर सकता है। 1 कुरिन्थियों 15 का 33 में इस प्रकार लिखा है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती है, धोखा ना खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यानी कि हमारी संगति कैसी होनी चाहिए, ये हमें चौकसी में रहना है। हालेलुया। क्योंकि हम सब जानते हैं जिस तरह के लोगों के साथ हम रहेंगे वैसे हम हो जाएंगे। मैं अपने स्टार्टिंग डेज की बात बताती हूँ। जब मैं आज से 7 साल पहले जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण किया, तो उस समय मेरी संगति बहुत बेकार थी। बहुत बेकार लोगों के साथ मेरा उठना बैठना, बात करना था और घंटों घंटों बात करना था। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और पवित्रताई के विषय में पढ़ा, बाइबल को जैसे जैसे पढ़ती गई, तो परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को मेरे जीवन से अलग कर दिया।
हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको बुरे लोगों के बीच में रहने नहीं देता, जिसके कारण आप अपना उद्धार खो ना दे, आप अपने जीवन की उस आशीषों को खो ना दे, आप अपने जीवन के अंदर उस बुलाहट को खो ना दे। हालेलुया। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं उनके लेवल की बात को नहीं सुन सकती। अब मैं उनकी इधर उधर की बातों को सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता था। उनके साथ मुझे उठना बैठना खाना पीना उस तरह से अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि जो बुरी संगति है वो अच्छे करैक्टर को बिगाड़ के रख सकती है। और ये सच भी है। कई बार हमें ऐसा लगता है अब हम बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, अब हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, अभी हम फोन पर कुछ भी देख सकते हैं, अभी हम कोई भी रील्स देख सकते हैं, कोई भी यूट्यूब पे कुछ देख सकते हैं, फेसबुक पे जो मर्जी देख सकते हैं, किसी के साथ भी बैठ सकते हैं, ज्यादा टाइम तक लंबे समय तक किसी से बात भी करेंगे तो हम पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप रेगुलर बेसिस पर ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं या फोन को इस तरह से यूज करते हैं, टीवी के सीरियल्स को देखते हैं, तो वो धीरे धीरे संगति जो है वो क्या करती है, असर करना शुरू कर देती है। हालेलुया। आज हम सब जानते हैं कि जो बुरी संगति है वो बाइबल के अंदर परमेश्वर ने कहा था अब्राहम से। सबसे पहले हम उत्पत्ति की किताब उसके क्या पढ़ते हैं, 12 नंबर अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल इस प्रकार बताती है कि परमेश्वर ने जो तेरह का बेटा हुआ था अब्राम, हालेलुया, जिसे जातियों का पिता कहा गया, तो सबसे पहले परमेश्वर ने उसे एक ऐसे माहौल से अलग किया, हालेलुया, कि वो एक अच्छे माहौल में जा सके, ऐसी जगह से अलग हो सके, अपने कुटुंबियों से अलग हो सके, अपने रिश्तेदारों से अलग हो सके। क्योंकि अब्राम एक ऐसे देश में रह रहा था, मेसोपोटामिया के ऊर नगर के अंदर रह रहा था, और उसे फिर वो हरान से फिर वो कनान पहुंचा, और उसमें से परमेश्वर ने उसे अलग होने के लिए क्यों कहा? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि जिन लोगों के बीच में, जिन कुटुंबियों के बीच में, जिस माहौल के अंदर ये है, उसमें ये कभी भी बढ़ नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने सबसे पहले उसे उसकी संगति चेंज करने के लिए कहा, वहां से चले जाने को कहा। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम एक ऐसे देश के अंदर रहता था, ऐसे नगर के अंदर रहता था जहां पर सभी मूर्ति पूजक थे, जहां पर सभी जो है इस तरह की चीजों के अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले उसे अपनी संगति चेंज करने के लिए कहा। हालेलुया। यदि आज आप अपनी बुलाहट को कहीं खो चुके हैं, यदि आप अपने आत्मा में उस अभिषेक को खो चुके हैं, यदि आप अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को महसूस नहीं कर पाते, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं, तो आज से ही आपको उन चीजों से अलग हो जाना है जो चीजें आपको परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर कर रही हैं। हालेलुया। और अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि तू इस जगह को छोड़, और जो जगह मैं तुम्हें देता हूं वहां पर क्या होगा, मैं तुझे एक जातियों का पिता बनाऊंगा, वहां पर तेरा निज पुत्र पैदा होगा, और वो देश तेरे वंश का हो जाएगा। हालेलुया। कई बार हम एक ऐसे श्रापित कंपनी में रह रहे हैं, एक ऐसी बैड कंपनी के अंदर हम बात कर रहे हैं, उन लोगों के बीच में रह रहे हैं जो रेगुलर बेसिस पर शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बुरी बुरी बातें कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स की बातें कर रहे हैं, और ठट्ठा की बातें कर रहे हैं, और उनका कोई विजन नहीं है, कोई उनका गोल नहीं है लाइफ का। और जब एक मसीह व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति ऐसे लोगों के बीच में बैठता है तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाता, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसका जो संगति है वो अच्छे लोगों के साथ नहीं है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी प्लानिंग को, अपनी योजना को मेरी और आपकी लाइफ के अंदर पूरा करे, तो सबसे पहले आपको आंखें बंद करके सोचना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके कैरेक्टर को क्या कर रही हैं, परमेश्वर से अलग कर रही हैं। आपके जीवन के अंदर ऐसी आदतें आ चुकी हैं, ऐसी बातें आ चुकी हैं, आप पहले सिगरेट छोड़ चुके थे, फिर से आपका मन कर रहा है, आप शराब छोड़ चुके थे, फिर से मन कर रहा है। इसका कारण एक ही है कि आपने फेलोशिप नहीं किया है, और ऐसी संगति से भी आप आज दूर नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब अपनी योजना को पूरा करते हैं, परमेश्वर जब अपने लोगों को अपने निकट बुलाते हैं, परमेश्वर जब अपनी प्लानिंग्स को पूरा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुदा हमें कुछ लोगों से, कुछ चीजों से दूर होने के लिए कहते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबके लिए अंत में प्रार्थना होगा, लेकिन आज आप अपने कैरेक्टर के ऊपर फोकस करें। मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जब हम परमेश्वर के अनुसार जीने में लग जाते हैं, जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़कर उसके अनुसार चलने में लग जाते हैं, तो आशीषें हमारे जीवन का हिस्सा होती हैं।
हालेलुया। हमें परमेश्वर के आगे सिर्फ अपनी प्रार्थनाओं को ही नहीं लेकर जाना, हमें अपने करैक्टर को भी देखना है कि हमारा करैक्टर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो। हालेलुया। हमारी जो संगति है वो अच्छे लोगों के साथ हो, हमारी संगति जो है वो फेलोशिप जो है अपनी कलीसिया के साथ जरूर हो, हम वचन को पढ़े, हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा होकर रहने पाए। ये सबसे पहले हमारे जीवन का मोटिव होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में हमने पढ़ा इब्रानियों की किताब उसके 10:25 में कि जैसे जैसे तुम प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन को नजदीक पा रहे हो, तो तुम्हें और भी अधिक फेलोशिप करना है, और भी अधिक एक दूसरे के साथ बैठना है, और भी अधिक वचन को सीखना है, और भी ज्यादा एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने अब्राहम को क्या किया? उसके कुटुंबियों से अलग किया, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि जो बुरी संगति है वो अच्छे चरित्र के अंदर एक बाधा है, एक ऑब्स्टेकल बन जाती है। इसका एक और उदाहरण हम बाइबल में से देखते हैं, शिमशोन जो नाजीर हुए थे। हालेलुया। जो शिमशोन थे, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के ऊपर उतरता था, बलपूर्वक उतरता था, और उसके पूरे शरीर के अंदर क्या होता था, इतना पावर आ जाता था कि वो शेर तक को फाड़ देता था। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हम आगे पढ़ते हैं कि एक तिम्ना नगर की स्त्री से उसको प्रेम हो जाता है। वो उसके माता पिता भी कहते हैं कि क्या तुझे हमारे विश्वासियों में से कोई खतने वाली, जो खतने बिना खतने के उस परिवार के अंदर नहीं जाना, क्योंकि बुरी संगति, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं है, उनके साथ जो गिर जाते हैं, वे व्यभिचार कर लेते हैं या शादी कर लेते हैं, तो उनका जीवन जो है वो इफेक्ट हो जाता है, उनके जीवन के अंदर क्या हो जाती है, मुश्किलें आ जाती है। लेकिन नहीं, शिमशोन ने ऐसा ही किया और आगे चलकर दलीला के साथ वो गलत हुआ, और हम सब जानते हैं कि बुरी संगति ने शिमशोन जैसे नाजीर को क्या कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई, कितनी बुरी तरीके से। हालेलुया। क्योंकि अच्छा करैक्टर अगर शिमशोन रखता, अगर वो फिलिस्तियों से दूर रहता, अगर वो तिम्ना नगर की उस स्त्री से दूर रहता, अगर वो उस दलीला से दूर रहता, तो वो कभी भी उसमें ना गिरता जो पाप उसने किया, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध शिमशोन के ऊपर आ गया था। हालेलुया। क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। शिमशोन के चरित्र को किसने बिगाड़ दिया था? बुरी संगति ने। हालेलुया। उसकी संगति ऐसी स्त्री के साथ हो गई थी। हालेलुया। और भी हम सुलेमान के विषय में जब पढ़ते हैं, सुलेमान कितना आशीषित राजा था, दाऊद का बेटा, लेकिन अपनी जो उसकी रखेल थी उनके साथ जब उसने गलत तरीके से कार्य किया, तो वो भी परमेश्वर के क्रोध के नीचे आ गया, क्योंकि संगति उसकी बुरी हो गई। हालेलुया। आज भी परमेश्वर सुलेमान की तरह आशीषित करना जानते हैं, आज भी परमेश्वर दाऊद की तरह आशीषित करना जानते हैं, आज भी परमेश्वर अब्राहम की तरह आशीषित करना जानते हैं। लेकिन मैटर क्या करता है? हमारी फेलोशिप किसके साथ है, हमारी संगति किसके साथ है, हम किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ कितना समय बिता रहे हैं, हम किन किन आदतों को छोड़ रहे हैं, किन किन लोगों को छोड़ रहे हैं। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में से हमें बहुत सारी चीजों को छोड़ने के लिए कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आज के कलाम पर विश्वास करते हैं कि जो बुरी संगति है वो अच्छे करैक्टर को भी खत्म कर देती है। हालेलुया। हवा का सांप के रूप में जो शैतान उसे भरमा रहा था, उसके साथ फेलोशिप करना परमेश्वर से उसे दूर ले गया। हालेलुया। कभी भी अपने और परमेश्वर के बीच में ऐसे थर्ड पर्सन को ना आने दे जो आपको संसारिक बनाए, जो आपको पाप में गिराए। आपको परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, आपको परमेश्वर की हजूरी में रहना है, आपको फेलोशिप करते रहना है, आपको कलीसिया के अंदर इन्वॉल्व रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम क्या देखते हैं, कभी एक ग्रुप में आए, दूसरे ग्रुप में आए, तीसरे में प्रार्थना करवा लिया, चौथे में प्रार्थना करवा लिया। हमारा कोई परिवार ही नहीं है, हमारी कोई कलीसिया का कोई ऐसा नींव ही नहीं है जहां पर हम वचन सीख सके, जहां पर हम परमेश्वर के साथ कैसे चलना है ये सीख सके। हालेलुया। आज हम क्या देखते हैं, जहां पर फेसबुक ऑनलाइन आ रहा है, अपने लिए प्रार्थना करवा लो, अपने लिए दुआ करवा लो। आप अच्छी करैक्टर रखेंगे, अच्छी संगति रखेंगे, अपने करैक्टर के ऊपर फोकस करेंगे, परमेश्वर के साथ पवित्रताई के साथ चलेंगे, आपको सचमुच वचन ही इतना ज्यादा शांति देगा कि आपको किसी और वस्तु को मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा करैक्टर ही आशीषों के पीछे का जो एक रूट है, वो एक अच्छा करैक्टर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल ऐसा बताती है कि जो क्या है, बुरी संगति अच्छे करैक्टर को बिगाड़ देती। आमीन, हालेलुया। हम सब कैसे एक अच्छे करैक्टर में रह सकते हैं? यदि हम
फेलोशिप करेंगे, यदि हम इकट्ठे होते रहेंगे, यदि हम प्रार्थना करते रहेंगे, यदि हम आराधना करते रहेंगे, यदि हम एक दूसरे को समझाते रहेंगे, यदि हम वचन के साथ बातचीत करते रहेंगे, तो हम एक अच्छे कैरेक्टर में कंटिन्यूसली चल सकते हैं। आमीन। जिस तरह से हम सब जानते हैं कि जो कह लीजिए फिश होती है, मछली जो होती है, जब मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो उसका जीवन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। हालेलुया। जिस तरह से मछली के लिए, फिश के लिए वाटर जरूरी है, उसी तरह से एक मसीह के लिए फेलोशिप जरूरी है। उसी तरह से एक मसीह के लिए एक जीवित कलीसिया का हिस्सा होना जरूरी है। इसीलिए एक मसीह के लिए रोज वचन को पढ़ना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि एक अच्छी कलीसिया, हालेलुया, और हमारा फेलोशिप करना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन को पढ़ना हमें जीवित रखता है। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिस तरह से एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जिस तरह से जो एक पेड़ होता है, एक पेड़ को हम जानते हैं कि जब उसको मिट्टी और पानी की जरूरत होती है ना, तो मिट्टी के अंदर जब उसकी जड़ें फैल जाती हैं तो मिट्टी के अंदर ही उसको पानी की नमी महसूस होती है और उस नमी के अंदर वो वृक्ष बना रहता है, वो ग्रो करता है, वो बढ़ता है। उसी तरह से जो परमेश्वर का चुना हुआ जन, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो अगुआ है, चाहे वो कोई भी है, परमेश्वर के साथ जब फेलोशिप के साथ हम रहते हैं, कलीसिया के अंदर रहते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ रहते हैं, तो हमें नमी मिलता है। हमें उस खाद और पानी के द्वारा हमारा जो पेड़ है वो बना रहता है, जीवित रहता है। हम जीवित कलीसिया के एक जीवित विश्वासी बनकर रह सकते हैं यदि हम अच्छे संगति करते रहें। आमीन। अच्छे लोगों के साथ संगति करते रहें। हालेलुया। जिस तरह से पानी और मिट्टी के बिना एक पेड़ भी सूख जाता है, और बाइबल ऐसा बताती है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है यूहन्ना 15:2 में कि जो डाली मुझ में नहीं फलती परमेश्वर से काट देता है। हालेलुया। यदि हम इस तरह के लोग हो जाएंगे कि हम फेलोशिप नहीं करेंगे, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हम आराधना नहीं करेंगे, तो एक दिन हमारा जीवन भी सूख जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसको खाद और पानी नहीं मिल रहा, उसको एक वो फूड नहीं मिल रहा जिसके अंदर जीवन छिपा है। हमारा जीवन परमेश्वर के साथ फेलोशिप करने में ही है। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरी जगहों पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, टीवी देखना शुरू कर देते हैं, मोबाइल के साथ संगति करते हैं। हालेलुया। अपनी संगति को परमेश्वर के साथ रखें, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है जो परमेश्वर की संगति में रहता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। जिस तरह की संगति आपकी होगी उसी तरह के आप होंगे। अगर आप शराब पीने वालों के बीच में एवरीडे बैठेंगे, आप एक दिन पीना शुरू कर देंगे। यदि आप बुरी बातों को करने वाले, निंदा करने वाले लोगों के बीच में, चुगली करने वाले लोगों के बीच में, चोर लोगों के बीच में एवरीडे बैठेंगे, तो आप उसके जैसा हो जाएंगे, क्योंकि संगति जो है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर उन लोगों में आपको इस्तेमाल करे, लेकिन एवरीडे उनके बीच में बैठना और फेलोशिप ना करना, अपने कलीसिया में ना जाना, बाइबल स्टडी ना करना, आराधना ना करना, प्रार्थना ना करना, रोज एब्सेंट हो जाना, है ना, एवरी संडे मिस कर देना। अगर हम इस तरह से जी रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम इसलिए शराबियों के बीच में बैठ रहे हैं, इसलिए व्यभिचारियों के बीच में बैठ रहे हैं, ताकि क्या होगा, उनका उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपनी पर्सनल प्रेयर के ऊपर भी फोकस रखना है। हालेलुया। आपको अपनी पर्सनल फेलोशिप के बारे में भी सोचना है। एक दिन क्या होगा, वो तो प्रभु में आए या ना आए, आप उस शराब में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, आप उस व्यभिचार में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अपने जीवन के अंदर एक अच्छी संगति को रखना है। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। एक जीवित कलीसिया का हिस्सा बने, एवरीडे प्रार्थना करें, एवरीडे बाइबल पढ़ें, एवरीडे आराधना करें, एवरीडे परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएं। हालेलुया। अपने पास्टर के टच में रहें। हालेलुया। और अगर आप ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे जो खुद बैकस्लाइड हो चुके हैं, तो आपको एक दिन वो क्या कर देंगे, आपको भी अदन की वाटिका से निकाल देंगे। आई मीन टू से परमेश्वर की प्रेजेंस से अलग कर देंगे। हालेलुया। शैतान का काम क्या था, अदन की वाटिका से दूर करना, परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर करना। हालेलुया। बिल्कुल ऐसे लोगों के बीच में ना जाएं जो आपको क्या कर रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों के बीच में बैठे, ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप करें जो आपको परमेश्वर के साथ एक करने में लगे हुए हैं,
कि आप और मैं परमेश्वर के साथ एवरीडे एक अच्छे रिलेशनशिप में जा सके। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और हम आयत पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 2 नंबर अध्याय। सभी निकालिएगा क्योंकि बहुत ही आशीषित वचन है। अच्छे करैक्टर जो है वो परमेश्वर के साथ हमेशा बना रहता है, जो संगति करता है, जो परमेश्वर के साथ फेलोशिप करता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से लिखा है कि 2 नंबर अध्याय उसका 42 नंबर में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जब पहली सदी की कलीसिया थी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी संगति को अच्छा रखा। वो प्रार्थना में लौलीन रहते थे, प्रभु भोज लेते थे और संगति रखते थे, शिक्षा पाते थे। हालेलुया। इसीलिए पहली सदी की कलीसिया के द्वारा बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हुए, क्योंकि वो सभी एक मन होकर इकट्ठा हुआ करते थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें भी इसी तरह से क्या करना है, हमें भी फेलोशिप करना है। ऑनलाइन, अगर आपके आसपास चर्च नहीं है, आपके पास कोई इस तरह से फेलोशिप करने का माध्यम नहीं है, आपका चर्च सिर्फ संडे के संडे है, तो आप अपने 6 दिनों में अपनी पर्सनल स्टडी जरूर करें, जरूर बाइबल पढ़ें। हालेलुया। और यदि आपके पास कोई भी चर्च नहीं है और आप एक ऐसी सिस्टर हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, क्योंकि हमारा चर्च ही उन्हीं बहनों के लिए है जिनके आसपास कोई चर्च नहीं है, लेकिन हम सातों के सातों दिन फेलोशिप कर सकते हैं। सातों के सातों दिन हम मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, ढेर सारी बातों को सीख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दिन बहुत निकट है, तो हमें अधिक से अधिक फेलोशिप करनी है। आमीन, हालेलुया। तो इसी तरह से प्रेरित भी क्या किया करते थे, पहली सदी की कलीसिया भी क्या किया करती थी, वो बाइबल स्टडी किया करती थी, प्रभु भोज लिया करती थी, संगति फेलोशिप किया करती थी और प्रार्थना किया करती थी, लौलीन रहते थे। हालेलुया। और 47 में एक और बात लिखी है इसी के 2 के 47 में, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल ऐसा बताती है, जितने लोग विश्वास में आते गए, हालेलुया, क्या करते थे, वो परमेश्वर की स्तुति करते थे। हालेलुया। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे, जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर लेते थे, विश्वास कर लेते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया। मिला देने का मीनिंग क्या है, उनको एक संगति मिल गई है, अब उनको उसी संगति के बीच में रहना है, अभी उनको फेलोशिप करना है, अभी उन्हें शिक्षा लेना है, अभी उन्हें प्रार्थना करना है, अभी उन्हें रोटी तोड़ना है, यानी प्रभु भोज लेना है, उन्हें ये सारे कार्य को करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितने भी लोग यहाँ पर आज कुछ भी लिख रहे हैं, खुदा बाप आप सबों को ब्लेस करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पिता बहुत दयालु हैं, प्रेम करने वाले खुदा हैं। हालेलुया। अंकित भाई, परमेश्वर आपको ब्लेस करें, आशीषित करें। हरप्रीत कौर सिस्टर जी, बिल्कुल संगति बहुत प्रभावशाली होती है, संगति आपकी लाइफ के ऊपर प्रभाव डालती है, बहुत असर देती है। हालेलुया। यदि आप ऐसे लोगों के बीच में बैठेंगे जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, तो एक दिन आपका मन भी आराधना करने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आप एवरीडे आराधना सुन रहे हैं, एवरीडे आप आराधना के अंदर देख रहे हैं लोग आराधना कर रहे हैं, एवरीडे आप जा रहे हैं, एक दिन आप आराधना करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। क्या होगा, एक दिन आप देखेंगे कि सारे बाइबल पढ़ते हैं, सभी को ही पता है कि बाइबल को कैसे पढ़ना है, किस तरह से बाइबल के अंदर चीजों को सिखाया गया है, परमेश्वर का आत्मा किस तरह से बात करता है। एक दिन आपको बाइबल से प्रेम हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि संगति असर करती है। हालेलुया। क्योंकि मैं ऐसा देखती हूँ कि हमारी जूम मीटिंग के अंदर जो बहनें ऐड होती जाती हैं इस मीटिंग के अंदर, तो उनको बाइबल पढ़ने में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इस फेलोशिप के अंदर, इस संगति के अंदर हमें वचन पढ़ना है। हालेलुया। क्योंकि ये हमारी संगति का हिस्सा है, ये हमारी फेलोशिप का हिस्सा है कि हम बाइबल को पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने कभी आराधना नहीं की होती, जब वो चर्च के अंदर ऑनलाइन मीटिंग के अंदर आते हैं, वो आराधना करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि संगति असर करती है, उनका मन करता है कि हम भी करें। हालेलुया। सर्वजीत कौर सिस्टर जी, हालेलुया। आप तो जानते हैं, आप तो हमारे चर्च से जुड़े हुए हैं, हालेलुया, ऑनलाइन मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको तो पता है कि इस तरह से परमेश्वर क्या करते हैं, जो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हैं उसके साथ एक आत्मा हो जाता है।
हालेलुया। और मेरा विश्वास है जिसने प्रभु यीशु मसीह को चख लिया है, मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ, हालेलुया, जहां पर मैं प्रभु को बिल्कुल नहीं जानती थी। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है, हालेलुया, मेरे कैरेक्टर को बदला है। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, यीशु मसीह जीवन बदलता है, हालेलुया। धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाए, हालेलुया। अगर कोई सिगरेट भी पी रहा है, शराब भी पी रहा है, हालेलुया, दूसरे ग्रुप्स में जाकर डिस्टर्ब भी कर रहा है, हालेलुया, ये परमेश्वर नहीं सिखाता। परमेश्वर अच्छी बातें सिखाता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर की संतान है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत दयालु है, दयावान, नम्र परमेश्वर है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो बार बार अपनी आदतों को छोड़ते नहीं है, तो परमेश्वर उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। रोमियो की पत्री में हमने पढ़ा, हालेलुया, कि इस जगत के लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के अनदेखे उन गुणों को देखकर, कि जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाया, हालेलुया, जिसने अपने वचनों से सब सारी सृष्टि को रच दिया, क्या कर दिया, लोगों ने अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, लोगों ने अपने जीवन के उस चीजों को पूरा करने के लिए अपने ही बुद्धि से क्या कर दिया, परमेश्वर को बना दिया, हालेलुया। उन्होंने क्या किया, चौपाओं की पूजा करनी शुरू कर दी। उन्होंने क्या किया, अपने ही बुद्धि से मनुष्य को बनाकर उसे पूजना शुरू कर दिया। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने भी उनके हालातों पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्होंने अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहा, ना कि उस सृजनहार को समझा, ना कि उस परमेश्वर को जाना जिसने सूर्य चांद आकाश को बनाया, जिसने धरती को बनाया, जो आज एक प्राणी के अंदर जान डालता है, हालेलुया। उस परमेश्वर को छोड़कर उसकी बनाई हुई सृष्टि को मानना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर ने भी उनके हालों पर उन्हें छोड़ दिया, हालेलुया। तो मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि यीशु मसीह ने मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा, मुझे हर एक चीज से खुदा ने बाहर निकाला, हालेलुया। खुदा ने हर एक पाप से बाहर निकाला, हर एक बुरे स्पिरिट से आजादी दी। अगर मैं बात करूं बाइबल के अंदर से शिफा की, तो यीशु मसीह ने मुझे बीमारी से शिफा दिया, हालेलुया। अगर मैं बात करूं दुष्ट आत्माओं से, तो खुदावंद ने मुझे दुष्ट आत्माओं से आजादी दी। अगर मैं बात करूं मूर्ति पूजा की, तो यीशु मसीह ने मुझे मूर्तियों से बाहर निकाला, क्योंकि मूर्तियों ने मुझे कभी शांति नहीं दी। अगर मैं बात करूं कि परमेश्वर ने मुझे सच्ची पीस दी, जिस बेचैनी में मैं थी, मैं हर एक दिन हर एक वार के अनुसार अपनी बुद्धि से काम कर रही थी, परमेश्वर ने मेरी आत्मिक आंखों को खोला कि मैं एकमात्र परमेश्वर हूं, हालेलुया, जो तुझे शांति दे सकता हूं। यीशु मसीह ने मुझे शांति दी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्यों हम अपने खुदा की महिमा ना करें, जिस खुदा ने हमारी आत्मिक आंखों को खोला है कि वो एकमात्र परमेश्वर है, हालेलुया, वो सृष्टि करता है, हालेलुया। आज कोई भी वो कार्य नहीं कर सकता जो सृजनहार ने किए हैं, हालेलुया। आज हो सकता है कहीं से लोग ठीक हो रहे हों, कहीं से चिन्ह चमत्कार हो रहे हों, दुष्ट आत्माएं कुछ लोगों को भरमा रही हों, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, हमारे खुदावंद यहोवा परमेश्वर ने लाल समंदर को 2 भागों में बांट दिया। कोई बांट कर दिखा, हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार तो कोई भी कर सकता है। मैं ऐसा मानती हूं कि बाइबल के अंदर लिखा है कि मूसा के समय में भी बहुत सारे लोगों ने लाठी को सांप बना दिया, लेकिन जो मूसा का सांप था उसने सारे को निगल लिया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर के आगे कोई खड़ा नहीं रह सकता, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसको यीशु मसीह माफ कर दे, उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, हालेलुया। खुदावंद आपको ब्लेस करें, आशीषित करें, हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। हमारी क्या हमें बुद्धि है कि हम यीशु मसीह को चुन सके, वो महिमा में परमेश्वर को, हालेलुया, जो प्रेम करने के लिए पूरे जगत के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, बलिदान दे दिया पूरे जगत के लिए। सुनने वाले, देखने वाले हर एक जन, चाहे कोई उसे जानता है चाहे कोई नहीं जानता, हालेलुया। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने लहू को बहा दिया, क्योंकि मैं अपने बुरे कामों से क्या हो रही थी, बाहर नहीं आ पा रही थी, मुझे कोई पाप से नहीं निकाल पाया, और इस जगत के अंदर कोई भी नहीं निकाल सकता, हालेलुया। आप सबों ने देखा होगा, झूठ से कोई बाहर नहीं निकाल पाया, हालेलुया। जो कहते हैं झूठ मत बोलो, वो खुद बोलते हैं। जो कहते हैं व्यभिचार मत करो, वो खुद करते हैं। जो कहते हैं ये मत करो, वो खुद करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ऐसा खुदा है जो हर एक तरह के गड्ढे से निकालता है। बाइबल ऐसा बताती है, भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा गड्ढे में से निकाल लेता है,
आमीन। परमेश्वर का वचन गड्ढे से निकाल लेता है, चाहे वो पाप का गड्ढा है, चाहे वो व्यभिचार का गड्ढा है, चाहे वो शराब पीने वाला गड्ढा है, चाहे वो नशा करने वाला गड्ढा है, चाहे कोई व्यभिचार का है, चाहे कोई चोरी का है, चाहे वो किसी भी प्रकार की बुराई क्यों ना हो, परमेश्वर ही जिंदा खुदावन यीशु मसीह एक ऐसा खुदा है जो हर एक प्रकार के गड्ढे से निकाल लेता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने अनुभव किया अपनी लाइफ के अंदर कि यीशु मसीह उस परिस्थिति के अंदर पहले से मौजूद हैं जहां पर हम अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि इसमें से हमें कोई निकाल नहीं सकता। यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाते हैं। हालेलुया। मेरी लाइफ में तो मेरी ये बहुत बड़ी गवाही है और ये मेरी लाइफ टाइम की गवाही है कि परमेश्वर ने माता की गर्भ से ही मुझे संभाल के रखा। मैंने परमेश्वर को लेट जाना, लेकिन वो तो मुझे माता की गर्भ से ही जानता है। हालेलुया। वो इस समय भी मेरे साथ है, वो आपके साथ है। विश्वास करने वाले हर एक जन बोलेंगे आमीन, यीशु ही जिंदा खुदा है। जितने भी मेरे साथ यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं वो जय जयकार करेंगे प्रभु यीशु मसीह का। आज आपके जीवन की गवाही ऑनलाइन आप देखेंगे। हालेलुया। आज देखने और सुनने वाला हर एक जन आशीषित है। आज देखने और सुनने वाला हर एक जन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीषित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब का मेल मिलाप स्वर्गीय पिता से करवाया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से, अपनी दया से हमें स्वर्ग के परमेश्वर के साथ एक कर दिया है कि हम अपने स्वर्ग के परमेश्वर, जो अति खूबसूरत परमेश्वर है, जो धर्मी परमेश्वर है, जिसने अपनी धार्मिकता को हालेलुया दिखा दिया अपने पुत्र को भेज कर कि वो धर्मी है स्वभाव से, कि उसने मनुष्य जाति के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी। अपने पुत्र पर विश्वास करने वालों को उसने अनंत काल के जीवन के साथ आशीषित कर दिया। उसने हर एक दर दर की ठोकरें खाने वाले लोगों को शांति से भर दिया। उसने हर एक मनुष्य से जो आहें भरता था, रोता था, अकेला था, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने परमेश्वर के साथ हालेलुया उसे शांति को हासिल कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ही शांति के राजकुमार है। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र खुदा है। प्रभु यीशु मसीह ही पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के लिए एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। कोई प्रभु यीशु मसीह के बिना पिता से बात तक नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है वो अति पवित्र परमेश्वर है और पाप से भरा हुआ व्यक्ति उस पवित्र परमेश्वर के आगे खड़ा भी नहीं रह सकता। आज हम यीशु मसीह के नाम से हयाव के साथ अपने सृजनहार के नाम को ले पाते हैं। हम उसे पिता कहकर पुकारते हैं, क्योंकि बीच की दीवार को ढाने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर है, जिसने हमें हर एक पाप से अलग करके हमारा मेल मिलाप पिता परमेश्वर से करवा दिया, अर्थात परम पिता परमेश्वर से जो स्वर्गों में विराजमान है। आमीन। जिसकी स्तुति स्वर्गदूत करते हैं, जिसकी स्तुति निरंतर होती है, 24 घंटे होती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वही परमेश्वर एकमात्र खुदा है और जो उसकी संगति में जाता है वो पवित्र हो जाता है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु के साथ बैठता है उसके विचार बदल जाते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठता है उसके अंदर से सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। जो प्रभु यीशु के साथ बैठता है हालेलुया वो उसके साथ एक हो जाता है। जो प्रभु यीशु के साथ बैठता है वो पिता से बात करता है। जो प्रभु यीशु के साथ बैठता है वो पूर्ण रीति से शांति पा लेता है। जो प्रभु यीशु के पास बैठता है वो दीन, नम्र और प्रेम से भर जाता है। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ जितने भी लोग इतना सुन भी पा रहे हैं ये खुदा का अनुग्रह है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तो बातों को लंबे टाइम तक उसके ना चुने हुए लोग तो सुन भी नहीं सकते। आप सभी चुने हुए हैं, परमेश्वर की ओर से ठहराए और बुलाए गए हैं कि आप उसके कलाम को सुन पाए। आमीन। ब्रदर प्रमोद, आपने पूरा सरमन इसलिए सुना क्योंकि यीशु मसीह ने चाहा कि आप सुने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आशु कमरा सिस्टर जी, आपने पूरा कलाम इसलिए सुना क्योंकि यीशु मसीह ने चाहा कि आप इसको पूरा सुने। रितु मसीह सिस्टर जी, खुदावन ने चाहा कि आप इसको पूरा सुने। सरबजीत कौर सिस्टर जी, खुदावन यीशु मसीह ने चाहा कि आप प्रभु की संगति के बारे में सुने। हालेलुया। नीतू अरोड़ा सिस्टर जी, ये प्रभु यीशु मसीह का चुनाव है कि आप इस मीटिंग के अंदर हालेलुया परमेश्वर के बारे में सुन सके। हालेलुया। प्रभु यीशु की मर्जी के बिना कोई उसकी मीटिंग के अंदर आ भी नहीं सकता। आमीन, हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल ऐसा बताती है कि जो परमेश्वर के संगति में रहता है वो परमेश्वर के साथ क्या हो जाता है? सभी कहेंगे परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाता है। और आज अपने लिए अंगीकार करें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं आपके साथ बैठ सकूं। पवित्र आत्मा जी मेरी मदद करें, पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करें। मैं एक जीवित कलीसिया में सातों के सातों दिन वचन पढ़ सकूं। मैं सातों के सातों दिन प्रभु जी ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी आप मेरे लिए ठहराएं प्रभु जी मैं इकट्ठा हो सकूं, मैं प्रभु जी फेलोशिप कर सकूं। मेरे परमेश्वर खुदा बाप जी अपने लिए संगति मांगे, अपने लिए फेलोशिप मांगे, अपने लिए परमेश्वर के आगे से मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सचमुच खुदा महान है। हालेलुया। अच्छे लोगों की संगति में रहें, पवित्र लोगों की संगति में रहें, अच्छी कलीसिया में रहें, वचन को सीखते रहें, आराधना करते रहें, प्रार्थना करते रहें, फेलोशिप करते रहें। हालेलुया। और हर एक उस इंसान से दूर रहें जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। हालेलुया। एक और बाइबल के अंदर हमने एक बात को पढ़ा था कि जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नष्ट करना था उनके पाप के कारण, तो परमेश्वर ने लूत के ऊपर अपनी दया को दिखाया, क्योंकि लूत का परमेश्वर के साथ रिश्ता था और जो उसकी पत्नी थी वो उसका मन जो था कुछ चीजों पर लगा हुआ था। हालेलुया। तो वो उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहती थी, बुरी चीजों को छोड़ना नहीं चाहती थी, उस नगर को छोड़ना नहीं चाहती थी जो नगर नाश होने वाला था। तो बाइबल ऐसा बताती है कि वो वहीं पर नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। यदि आप बुरी संगति नहीं छोड़ेंगे, श्रापित चीजों को नहीं छोड़ेंगे, श्रापित जो आपको बुरा, आपको ग्रेस से अलग कर रहे हैं, आशीषों से अलग कर रहे हैं, आपके जीवन से अलग कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप उन चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो आप वहीं पर स्टक होकर रह जाएंगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हालेलुया। वहीं पर एक जगह पर रुक जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जो चीजों में से परमेश्वर आपको अलग करना चाहते हैं, कुछ जो लोगों से अलग करना चाहते हैं, जो परमेश्वर कुछ चीजों से अलग करना चाहते हैं, कुछ संगति से अलग करना चाहते हैं, कुछ ऐसी फोन से अगर परमेश्वर कुछ समय के लिए आपको अलग करना चाहता है, किसी ऐप से, जिस ऐप कि आप एडिक्शन में चले गए हैं कि आप परमेश्वर की संगति नहीं कर पा रहे, और उस गेम की संगति आपकी बढ़ गई है, उस ऐप की संगति आपकी बढ़ गई है, तो उसे डिलीट कर दीजिए, उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, ताकि आप परमेश्वर के साथ क्या कर सके? फेलोशिप कर सके। हालेलुया। क्योंकि बीच में जो भी चीजें आप ज्यादा जिसके साथ समय बिता रहे हैं वो आपको क्या कर देंगी? वो आपके कैरेक्टर को क्या कर देंगी? बुरा कर देंगे। हालेलुया। आपको अपने कैरेक्टर के लिए क्या करना है? आपको फेलोशिप करना है, पवित्र लोगों की संगति में रहना है, एक दूसरे को समझाते रहना है, इकट्ठे होना है और पहले से अधिक होना है, क्योंकि यीशु मसीह का आना निकट है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग आपको परमेश्वर से अलग करें, हालेलुया, अदन की वाटिका से अलग करें, उनकी योजना ये हो कि ये तो रोज परमेश्वर से बातचीत करते हैं और वो किसी रूप में आकर वचन के साथ ही आपको बात करके कुछ भरमाएं और अदन की वाटिका से बाहर करने की कोशिश करें, कलीसिया से बाहर करने की कोशिश करें, वचन से बाहर करने की कोशिश करें, तो उनको पहचान लीजिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हवा जो थी वो सांप की फेलोशिप में आ गई थी, संगति में आ गई थी, और उसने क्या कर दिया? उसने उसकी मान ली और वो परमेश्वर की प्रेजेंस से अलग हो गए। हालेलुया। अदन की वाटिका से अलग हो गए। एक अच्छी संगति उन्हें मिल रही थी, ठंड के समय में परमेश्वर का शब्द वो सुनते थे, वो शब्द बंद हो गया उनको सुनना। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा की आवाज को कुछ लोग क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने फेलोशिप ही नहीं करी, उनने परमेश्वर के साथ बातचीत ही नहीं की। हालेलुया। वो एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट हो गए जिसके कारण वो पवित्र आत्मा से अलग हो गए, अभिषेक से अलग हो गए, अनॉइंटिंग से अलग हो गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप अपनी अनॉइंटिंग चाहते हैं, परमेश्वर के साथ और एक अच्छी कलीसिया के साथ संगति करना कभी ना छोड़े। आमीन। हालेलुया। अब्दुल जी, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आशीषित करे। हालेलुया। और खुदा बाप आपके जीवन के अंदर
आपको सच्ची शांति, सच्चे आनंद से भरें। आपकी लाइफ के अंदर जो जो भी बोझ हैं, परेशानियां हैं, जिन जिन चीजों में आप इन्वॉल्व हैं, निकलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र ब्लड से आपको कवर करते हैं, आपके शरीर को, आत्मा को, प्राणों को हालेलुया परमेश्वर के कंट्रोल में देते हैं इसी समय, और विश्वास करते हैं कि खुदा बाप आपको ब्लेस कर रहे हैं भाई अब्दुल, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा आपको आने वाले दिनों में बल दे, शक्ति दे, हालेलुया। और खुदावंद आपको अपने संगति में बैठना सिखाए और आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाएं, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन, हालेलुया। खुदा बाप जी, जितने भी लोग इस चर्च के अंदर परमेश्वर पिता विश्वास के साथ प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, एक एक जन के ऊपर पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल मांगती, एक एक जन के ऊपर परमेश्वर आप ही का कब्जा मांगती प्रभु, सबके शरीर पर, आत्मा पर, प्राणों पर मेरे परमेश्वर खुदा बाप जी आप ही का कंट्रोल हो जाए। बुरे विचार, बुरी बातें, ओ प्रभु जी, ऑपोजिशन का आत्मा प्रभु जी, हर एक प्रकार की विरोधी शक्तियां, शैतान और अंधकार की शक्तियां, हर एक प्रधान हाकिम जो दुष्ट सेना है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक मनुष्य के जीवन को छोड़कर चली जाए। खुदा बाप जी सबकी आत्मिक आंखों को खोलिएगा, सबकी आत्मिक कानों को खोलेगा परमेश्वर, आपकी ग्रेस, आपकी ज्योति प्रभु जी सबके ऊपर चमके मेरे परमेश्वर। जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, आज के आज परमेश्वर पिता आप प्रभु जी अपने आप को इन बच्चों के ऊपर रिवील करें, प्रकट करें प्रभु जी। सभी लोगों की संगति अच्छी होने पाए मेरे परमेश्वर, कोई भी जन प्रभु जी बुराई में गिरने ना पाए मेरे खुदा, बुरे लोगों के साथ बैठकर प्रभु जी आपकी प्रेजेंस से दूर ना होने पाए मेरे परमेश्वर, आपके वचन से दूर ना होने पाए मेरे प्रभु जी, संगति से दूर ना होने पाए मेरे परमेश्वर। खुदा बाप जी सबके जीवन को ब्लेस करें, सबके प्रभु जी सर से लेकर परमेश्वर पैरों तक प्रभु जी आप ही का कंट्रोल हो जाए परमेश्वर पिता। खुदा बाप सबके जीवन को आपने मेरे पिता आशीषित कर दिया आज प्रभु जी। मैं विश्वास करती हूँ ढेर सारे लोगों के साथ खुदा बाप आपने बातचीत किया है प्रभु जी, जिन लोगों को छोड़ने के लिए खुदा बाप आपका आत्मा अगुवाई कर रहा है परमेश्वर, वो लोग खुदावन उन्हें बल और शक्ति दीजिए प्रभु जी कि वो उन लोगों से दूर हो जाएं, अपनी अच्छी संगति को रखने पाए खुदा बाप। तेरे लोग शराबियों के बीच में बैठकर प्रभु जी रोज अपने आप के विचारों को दूषित ना करने पाए खुदा बाप। कोई भी जन परमेश्वर गलत वीडियोस ना देखने पाए, कोई भी जन प्रभु जी गलत बातों में इन्वॉल्व ना होने पाए। तेरा रूह छुए, तेरा आत्मा छुए प्रभु जी घरों के अंदर पिता, हर एक प्रकार के शराब जो प्रभु जी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से टूट जाए इसी समय। हर एक रोग के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। सारे लाचारी, कर्जे के स्पिरिट खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके घरों को छोड़कर चले जाएं। लड़ाई झगड़े, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा यीशु मसीह के नाम से आज ही कैंसिल हो जाए खुदा बाप। तेरा प्रेम उंडेला जाए प्रभु जी, पति पत्नी का मन एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से भर जाए, वफादारी से भर जाए, प्रेम से भर जाए प्रभु जी। सबकी मैरिड लाइफ के ऊपर परमेश्वर पिता आपका सामर्थ्य हाथ मांग लेते प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप इस रिश्ते के सेंटर में कार्य करें मेरे परमेश्वर पिता। खुदा बाप जी जितने भी लोग मेरे परमेश्वर अपनी मैरिड लाइफ के कारण परमेश्वर परेशान है खुदा बाप, या किसी भी शक के दायरे में है खुदा बाप, होने दीजिए प्रभु जी, सबको नजात दीजिए मेरे परमेश्वर, सारी बातों को ठीक कर दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपके लोग खुदा आनंद के साथ रह सके मेरे परमेश्वर। खुदा बाप जी बहन रूपा को ब्लेस करें, आशीषित करें मेरे खुदा बाप जी। मेरे खुदा बाप आप ही का कंट्रोल, आप ही का कब्जा मांगते मेरे परमेश्वर। खुदा बाप सारे रोगों से नजात दीजिए प्रभु जी मेरे परमेश्वर। इस झुंड के अंदर यदि कोई सिर्फ ताक झाक करने के लिए आया मेरे खुदा बाप, प्रभु जी उसका मन भी खुदा बाप आपके शांति से भर जाए, आपकी नजात से भर जाए प्रभु जी मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ सबके बच्चों के लिए परमेश्वर पिता, सभी बच्चों को आशीषित करें प्रभु जी। खुदा बाप जी एजुकेशन को ब्लेस करें सबके प्रभु जी पिता परमेश्वर, बचपन से ही सभी जन प्रभु जी आप में खुदावंद बढ़ते चले जाएं, सबकी नींव मजबूत हो जाए, सभी छोटे बच्चे प्रभु यीशु मसीह आपके आगे प्रार्थना कर सके खुदा बाप जी, वचन को पढ़ सके, कोई भी नेगेटिविटी खुदा बाप जी किसी की भी जीवन के अंदर कार्य न कर सके मेरे परमेश्वर। खुदा बाप मैं विश्वास करती हूँ हर एक जन ब्लेस है, आशीषित है मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, हर एक जन को ब्लेस करें। ओ खुदा बाप आप ही का कब्जा मांगते, आप ही का कंट्रोल मांगते प्रभु, और सभी जन मेरे परमेश्वर पिता
संगति कर सके, फेलोशिप कर सके, एक दूसरे को समझा सके, अच्छे चरित्र के लोगों के बीच में बैठ सके प्रभु जी। और खुदावंद हर एक शैतानी प्रभु जी जो शक्तियां हैं मेरे खुदावंद, सभी जनों के जीवनों से दूर हो जाए मेरे प्रभु। आपके पवित्र लहू से कवर करते हैं मेरे परमेश्वर। इस समय प्रभु मैं विश्वास करती हूँ जितने लोग खुदावंद प्रभु जी साफ सुथरे ईमान से आए हैं प्रभु, आज वो आशीषित हुए हैं प्रभु। और खुदा बाप जो प्रभु जी एक खुदावंद गलत तरीके से एंटर हुए हैं प्रभु जी, वो आपके हाथों में प्रभु जी आ गए हैं प्रभु। आप उन्हें भी अपनी शांति, अपनी रोशनी, अपनी ज्योति से भर दीजिए मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल के अंदर प्रेरितों के कार्य में हमने पढ़ा कि जो पहली सदी की कलीसिया थी, जो भी यीशु मसीह के नाम में विश्वास करते जा रहे थे, वो सभी जन उस झुंड में ऐड होते गए, प्रार्थना करते रहे, आराधना करते रहे, प्रेरितों से सीखते रहे और रोटी तोड़ते थे और प्रार्थना में लीन रहते थे। और ऐसी ही फेलोशिप हर एक जन उद्धार पाया हुआ जरूर से जरूर करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।